जय माता दी। माता के सभी भक्तों को महुआ नेटवर्क की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता स्वरूप की आराधना की जाती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पूर्व कार्तिकेय, जिन्हें भगवान स्कंद भी कहा जाता है, उन्हीं स्कंद की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा जाता है। आइए जानते हैं माता की कथा क्या है। भगवान स्कंद के जन्म और उन्हें स्नेह परीक्षा देने वाली स्कंद माता के बारे में आइए विस्तार से थोड़ा जानते हैं। देवी सती अपना शरीर त्यागने के बाद जब शैलपुत्री स्वरूप में अवतरित हुई तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारिणी स्वरूप धारण किया और कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। शिव और शक्ति से भगवान स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद के जन्म की कथा बहुत रोचक है। भगवान शिव के अंश का ताप इतना अधिक था कि उसे माता के गर्भ में रख पाना असंभव था, इसलिए उसे संभालने का दायित्व अग्नि को दिया गया। अग्नि से भी उसका ताप सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उसे गंगा को सौंप दिया। गंगा का जल भी उस ताप से खौल उठा और शिव का अंश 6 भागों में विभक्त हो गया, जिससे 6 नन्हे शिशुओं का जन्म हुआ। शिशुओं का रुदन सुनकर पृथ्वी पर घूम रही 6 कृतिकाओं ने वन में बालकों को पालना आरंभ किया। जब ये बात शिव और पार्वती तक पहुंची तो उन्होंने कृतिकाओं को समझा बुझाकर अपने शिशु वापस ले लिए। पार्वती ने 6 बालकों को एक शरीर कर दिया, किंतु उनके 6 सिर अलग ही रहे। बालक का नाम कार्तिकेय रखा गया। माता पार्वती ने बड़े प्रेम के साथ कार्तिकेय का पालन एवं प्रशिक्षण आरंभ किया, क्योंकि उन्हें देवताओं के लिए सेनापति तैयार करना था, जो तारकासुर का वध कर सके और देवताओं के दुखों का अंत हो सके। भगवान कार्तिकेय के किशोरावस्था में प्रवेश करते ही समस्त प्रमुख देवगण कैलाश आ पहुंचे और उनसे सेनापति के रूप में देव सेना का नेतृत्व संभालने का निवेदन करने लगे। शिव एवं पार्वती का आशीर्वाद लेकर देवताओं की सेना भगवान कार्तिकेय के नेतृत्व में तारकासुर का वध करने के लिए चल पड़ी। देवताओं और तारकासुर की सेना के बीच घोर संग्राम पिछड़ गया। देखते ही देखते असुरों की सेना भाग खड़ी हो गई और भगवान कार्तिकेय के हाथों असुर तारकासुर का वध हो गया। तभी से वो भगवान स्कंद के रूप में जाने जाते हैं और माता पार्वती स्कंद माता के स्वरूप में स्थापित हुई। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में माता की कात्यायनी स्वरूप की चर्चा करेंगे। जय माता दी।